हेलो। बोलो। जी, वो मैं ये कह रही थी कि मुझे ना बहुत टाइम हो गया अपने मायके में रहते रहते, तो आप मुझे ना लेने के लिए आ जाओ अब। क्यों आऊँ मैं तुझमें लेने के लिए? हाँ, जब मैंने तुमसे बोला था कि अब तुम्हें 1 महीना हो गया, अब तुम्हें अपने घर आ जाना चाहिए, अपने घर को संभालना चाहिए। नहीं, जब तो तुमने बहुत जल्दी बोल दिया नहीं मुझे अभी नहीं आना, अभी मुझे अपने माँ के साथ रहना है, मेरी माँ का कौन ख्याल रखेगा, तो अब तुम ना अपने घर ही रहो। मैं तुम्हें किसी कीमत पे भी लेने नहीं आऊँगा। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्यों ना बोलूं? जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, जब तो तुमने मेरा साथ दिया नहीं। हाँ, तुमने ये तक नहीं सोचा कि भाई मेरा आदमी मुझे बुला रहा है तो मुझे अपने घर जाना चाहिए। तुमने एक बार भी मेरा ख्याल ना रखे, अपने घर वालों का ख्याल रखा। तो जैसे तुम अब 3 महीने से वहाँ हो ना, और तुमने 3 महीने जैसे 3 महीने काट लिए, ऐसे मैं 6 महीने भी काट सकता हूँ और साल भी काट सकता हूँ। अब मुझे ना तुम्हारी कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम आओ मत आओ, और मैंने अकेला रहना सीख लिया है। ऐसा मत बोलो जी। यहाँ पे सब लेडीज़ बहुत बातें बना रही हैं कि ये लड़की 3 महीने से यहाँ पे है और अब भी इसको कोई लेने नहीं आया। तो आप अगर मुझे लेने नहीं आओगे तो ये बात सच में हो जाएगी कि मैं लड़ाई में आई हूँ। कोई भी मेरी बातों का यकीन नहीं करेगा कि मैं ऐसी ही रुकी हुई हूँ। सब ये सोचेंगे कि ये लड़ाई में रुकी हुई है। आप ऐसा मत करो, आप मुझे लेने के लिए आ जाओ। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मैं आगे से आपकी बात भी मानूंगी, हर चीज़ करूँगी, और आप मुझे लेने आ जाओ। मैंने ना ये ड्रामे ना आज नहीं पहले से सुने हुए हैं, समझ में आई? अब मुझे ना तुम्हारे ड्रामों का, तुम्हारे रोने धोने का मेरे ऊपर अब कोई असर नहीं होने वाला है। तुम आओ मत आओ, अब मुझे कोई मतलब नहीं है तुमसे। और रही बात तुम्हारे आने की, अगर तुम्हें आना है ना तो अपने बाप और भैया के साथ आ जाओ, मैं तुम्हें किसी कीमत पे भी लेने नहीं आऊँगा। बस बोल दिया तो बोल दिया। जो औरत मेरी कदर नहीं रख रही, जो औरत मेरी बात का सम्मान नहीं कर रही, हाँ, उस औरत को मैं लेके क्यों आऊँ अपने घर में? तुम्हें अगर मेरी जरूरत है ना तो तुम अपने भैया के साथ आओ। समझ में आई? मैं तुम्हें लेने नहीं आऊंगा। चाहे तुम्हारा बाप फोन करे, चाहे तुम्हारी माँ फोन करे, मैं तुम्हें किसी कीमत पे भी लेने नहीं आऊंगा। जब मैंने तुमसे बोला था ना कि आ जाओ पूजा, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ, तो तब तुमने क्यों मना करा था? जब तो तुमने अपने माँ बाप की ओर देख लिया कि मेरे माँ बाप अकेले हैं। अब तुम्हारे माँ बाप अकेले नहीं रहेंगे जब तुम अपने घर आओगी? हाँ, अब भी तो तुम्हारे माँ बाप अकेले रहेंगे ना। अब तुम हमेशा के लिए ना अपने माँ बाप के घर रहो। मुझे अब तुम्हारी कोई भी ज़रूरत नहीं है। और रही बात मेरे बच्चों की, तो तुम्हारी वजह से ना मैंने अपने बच्चों से भी मुंह मोड़ लिया है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं करूँगी। मैं हमेशा आपकी बात मानूंगी और मैं अपने घर भी कभी नहीं आऊँगी। आप एक बार बस मुझे लेने के लिए आ जाओ, बस इस बार आ जाओ। मैं आगे से कभी भी ज़िद नहीं करूँगी कि आप मुझे मेरे घर छोड़ के आओ या फिर आप मुझे वहाँ पे रहना है। मैं कभी नहीं बोलूँगी। मैं अपने ससुराल में रहूँगी और अपने सास ससुर की सेवा करूँगी, आपकी सेवा करूँगी। मैं अपने घर बिल्कुल भी नहीं आऊँगी। बस मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करूँ, आप मुझे बस एक बार लेने के लिए आ जाओ। इस बार आ जाओ बस। मेरे पूरे घर की, मेरे माँ बाप की इज्जत का सवाल है। आप आ जाओ। पूजा, तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती है क्या? अब तुम चाहे रो लो, चाहे तुम कुछ भी कर लो, ना मुझे अब फर्क पड़ रहा है, ना आगे फर्क पड़ेगा। और तुम ना कान खोल के सुन लो, मैंने एक बार ये बोल दिया ना कि मैं नहीं आ रहा, तो मैं नहीं आ रहा हूँ बस। और हाँ, मुझे अगर फ़ोन करा ना ये बोलने के लिए कि आ जाओ, तो मेरे पास ना फ़ोन मत करना आगे से। बाय। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने अपने आदमी की बात नहीं मानी। अब मैं उनको कैसे मनाऊं? नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि पूजा का पति उसे लेने आया कि नहीं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।